नमस्कार, रेडियो मनी9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। बजाज हिंदुस्तान में क्यों आया उछाल? एफएमसीजी कारोबार से क्या बाहर होगा अदानी ग्रुप? आईपीओ लाने से पहले क्या करने जा रही ई कॉमर्स स्टार्टअप उड़ान? बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अदानी हिंडनबर्ग केस में भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुधवार 8 नवंबर तक सभी पक्षों को अपना अंतिम जवाब जमा करने को कहा है। एक पिटिशनर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया था कि यह मामला बार बार टल रहा है और इसकी सुनवाई में देरी हो रही है। अदानी ग्रुप एफएमसीजी कारोबार से बाहर हो सकता है। चर्चा है कि अदानी ग्रुप की ओर से अदानी विल्मर कंपनी में अपनी सारी 43.97% हिस्सेदारी को बेचने को लेकर कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। यह डील 2.5 से 3 अरब डॉलर में हो सकती है और अगले 1 महीने में इस डील का ऐलान होने की संभावना है। अमेरिका में बैंकिंग संकट गहराता जा रहा है। अमेरिका का एक और बैंक इस संकट की भेंट चढ़ गया है। अमेरिकी सरकार ने सिटीजन बैंक को बंद कर दिया है और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि FDIC को इसका कामकाज देखने के लिए कहा गया है। इस साल अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक सबसे पहले इस बैंकिंग संकट की भेंट चढ़ा था। इसके बाद सिग्नेचर बैंक, ट्राई स्टेट बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और अब सिटीजन बैंक पर गाज गिरी है। नायका ब्रांड नाम से ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी FSN ई कॉमर्स वेंचर्स का वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में मुनाफा 50% बढ़कर 7.8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू करीब 1422 करोड़ रुपए रहा। बजाज समूह की कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स का सितंबर तिमाही में मुनाफा करीब 56% की गिरावट के साथ महज 27 करोड़ 28 लाख रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री 3.76% टूटकर 1107.40 करोड़ रुपए रही है। बाटा इंडिया ने पश्चिमी देशों के 9 ब्रांड के साथ लाइसेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग की डील की है। इसके तहत बाटा भारत में अपने रिटेल आउटलेट के जरिए इन ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। परेशानी के दौर से गुजर रही एडटेक कंपनी बायजूस अपना अमेरिका का किड्स डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक बेच सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए कंपनी जॉफ्रे से बातचीत कर रही है और यह सौदा करीब 40 करोड़ डॉलर में हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी चेन बारबेक्यू नेशन को सितंबर तिमाही में 12 करोड़ 37 लाख रुपए का घाटा हुआ है। कंपनी को लगातार दूसरी तिमाही में यह घाटा हुआ है। इसके पहले जून तिमाही में कंपनी को करीब 4 करोड़ 31 लाख रुपए का घाटा हुआ था। पिछले साल की सितंबर तिमाही में कंपनी को 7.09 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। लॉजिस्टिक्स फर्म डिलीवरी को सितंबर तिमाही में 103 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है। हालांकि इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़कर 1942 करोड़ रुपए पहुंच गया। ई कॉमर्स स्टार्टअप उड़ान साल 2025 में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और उससे पहले कंपनी अपनी लागत में कटौती करेगी। कंपनी छोटे कारोबारियों को माल खरीदने में मदद करती है और इससे उसका मुकाबला रिलायंस और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों से है। कंपनी लागत में कटौती के साथ ही कंज्यूमर ब्रांड्स के साथ नए पार्टनरशिप भी करेगी। सेलो वर्ल्ड के आईपीओ के तहत इसके शेयरों की सोमवार को करीब 28% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। BSE पर ये 831 रुपए और NSE पर 829 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 648 रुपए था। हालांकि कारोबार के अंत में यह BSE पर करीब 4.5% टूटकर 791 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर सोमवार को करीब 19% की उछाल के साथ 52 हफ्ते के ऊंचे स्तर 34 रुपए 88 पैसे तक पहुंच गए। एक साल में ये शेयर 200% से ज्यादा का उछाल मार चुका है। कारोबार के अंत में शेयर BSE में करीब 16% की तेजी के साथ 33 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। सोमवार को इस शेयर में एक ब्लॉक डील होने से सेंटिमेंट और मजबूत हो गया। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।